इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जाके वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, एक्सरसाइज 8A का। ठीक है, क्या है रीड करता हूँ। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x एट द पॉइंट वेयर द लाइन y इक्वल्स टू 2 कट्स द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे बच्चों अगर जनरली हमको पूछा क्या पहले, तो वो जो यहाँ पे जो इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो y इक्वल टू 2 को कट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो कहाँ कट करता है वो पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देने का मतलब भी उसका कुछ पॉइंट है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ जाएगा। बट यहाँ पे जनरली क्या होता है, हमको दो इक्वेशन मिलता है तो हम सॉल्व करते हैं तो हमको x और y की वैल्यू मिल जाती है, मतलब हमको वैल्यू मिल जाती है। बट यहाँ पे सिंस हमारे पास एक ही इक्वेशन है तो हम इसका यूज करेंगे और हमको दिया क्या है ये। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग बाद में यूज करेंगे जब हमारा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम अभी सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्या दिया है वो लिख लेता हूँ पहले। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और सिंस y इक्वल्स टू यहाँ पे हमको दिया है 2। समझ में आ रहा है? इसका हमको वहां पे dy बाई dx निकालना है। समझ में आ रहा है? पहले तो dy बाई dx निकालो, ये क्या आएगा 2x माइनस 1। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा dy बाई dx। अभी हमको क्या पॉइंट फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, जो हमको x की वैल्यू मिलेगी वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट x की वैल्यू जो मिलेगी वो हम चेक करेंगे माइनस है प्लस है, वो किसके हिसाब से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट देने का मतलब क्या हुआ। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये इक्वेशन को ले लेता हूँ यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, और हमको यहाँ पे दिया है कि y इक्वल टू क्या है 2। तो y की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 को इधर ले लेता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लो, x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिल गया एक, और x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 1। समझ में आ रहा है? और y की वैल्यू हमको क्या है यहाँ पे 2। तो x हमको 2 पॉइंट्स मिल गया, 2 बोल सकता हूँ एक इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से क्या आ जाएगा -1, 2। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ। बट हमको यहाँ पे क्या बोला है, सिंस गिवन, ठीक है, पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका मतलब क्या हो गया, पहले क्वाड्रेंट में क्या हो गया, प्लस प्लस आता है, याद होना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। समझ में आया? क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट देने का मतलब, देयरफॉर जो आपका पॉइंट आएगा p सपोज 2, 2 आएगा। समझ में आया? तो dy बाई dx क्या है, तो हम लोग ने वहां पे फाइंड आउट किया 2x माइनस 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपकी 2 और y की वैल्यू 2। बट यहाँ पे सिंस x ही है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 डाल दिया, 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। समझ में आया? तो 3 चेक करो ऑप्शन में किधर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो यहाँ पे 21 का ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे बी। ऊपर तो बच्चों आपको ये इतना समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आता हूँ, क्या दिया है रीड करता हूँ। फॉर द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hx इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट 0,0। बहुत ही सिंपल है, 0 का मतलब x और y की वैल्यू दिया, dy बाई dx एट 0,0। पहले तो dy बाई dx ही निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, ये याद रखना, यहाँ पे dy बाई dx आएगा, याद होना चाहिए। यहाँ पे 2g डेरिवेटिव ऑफ x 1, 2h, अभी यहाँ पे dy बाई dx, समझा, y का डेरिवेटिव 1, और सिंस यहाँ पे y है तो dy बाई dx। ये हम लोग ने देखा था कैसे इसको आता है, कैसे ये आता है। समझ में आ रहा है? इम्प्लिसिट फंक्शन, मिक्सचर ऑफ x एंड y। इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, dy बाई dx एक साथ ले लो, तो dy बाई dx इधर दिख रहा है तो कॉमन भी ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 2y प्लस 2h इक्वल टू, ये दोनों को उधर भेज दो। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2g हो जाएगा, -2x। समझ में आ रहा है? यहाँ से और कुछ कॉमन आएगा क्योंकि उधर भी 2 कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो y प्लस एच मिल गया। -2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, g प्लस एक्स। 2 यहाँ कैंसिल, बच्चों यहाँ पे ध्यान देना माइनस साइन बचेगा। तो फाइनली जो हमारे पास बच रहा है डी वाई बाय डी एक्स इक्व टू जी प्लस एक्स डिवाइड बाय वाई प्लस एच, और माइनस का साइन इधर बाहर। एट 0,0 बोला है तो डी वाई बाय डी एक्स एट 0,0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे 0 डाल दो। समझ में आया? एक्स की जगह पे 0 डाल दो, y की जगह पे 0 डाल दो, तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, -g/h, दैट इज dy बाय dx एट 0,0। समझ में आया? क्या मिल गया, -g/h। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर -g/, ए ऑप्शन इज ए 22 का। समझ में आया? 23 पे आते क्या दिया है, इफ y इक्वल्स टू e रेज़ टू 3x माइनस e रेज़ टू 2x डिवाइड बाय e रेज़ टू 3x प्लस e रेज़ टू 2x देन dy बाय dx इज इक्वल्स टू u बाय v रूल। सिंपल है, सब सॉल्व किया है। बस y इक्वल्स टू e रेज़ टू 3x माइनस e रेज़ टू 2x डिवाइड बाय e रेज़ टू 3x प्लस e रेज़ टू 2x माइनस प्लस u बाय v रूल अप्लाई कर दो। क्या आता है, v पहले आता है, ठीक है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u यहाँ पे देखना बच्चों, चेन रूल है यहाँ पे। e रेज़ टू 3x का क्या आएगा, e रेज़ टू 3x, सिंस फंक्शन एक्सपांड हुआ है तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा 3x। समझ में आ रहा है? माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसका पूरा डेरिवेटिव लेना है तो e रेज़ टू 2x का e रेज़ टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन एक्सपांड हुआ है। समझ में आ रहा है? फिर माइनस u आएगा e रेज़ टू 3x माइनस e रेज़ टू 2x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ जा रहा हूँ साइड में क्योंकि नीचे भी ले सकता हूँ बट कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि डिवाइड बाय v का स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, e रेज़ टू 3x डेरिवेटिव ऑफ v, तो e रेज़ टू 3x का डेरिवेटिव e रेज़ टू 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन एक्सपांड हुआ दैट इज 3x प्लस e रेज़ टू 2x का e रेज़ टू 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x। समझ में आया? प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी कुछ समझिएगा फटाफट। तो डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर दैट इज e रेज़ टू 3x प्लस e रेज़ टू 2x का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज़ टू, इसको तो डेरिवेटिव नहीं निकालना तो ये कुछ ऐसे ही रहेगा सिंपल एज इट इज। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, e रेज़ टू 3x ये हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या आएगा, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x1 माइनस e रेज़ टू 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डिफरेंशिएट, इसका इसको डिफरेंशिएट कुछ नहीं करना है तो ये एज इट इज आएगा। ठीक है, या उसके बाद यहाँ पे e रेज़ टू 3x डेरिवेटिव ऑफ 3x अगेन 3 का 3 कांस्टेंट के बाद डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस e रेज़ टू 2x। और वैसे भी हम लोग ने सीखा है मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, कांस्टेंट सेम आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट सेम आया, डेरिवेटिव ऑफ x1। समझ में आया? अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा कितना समझा, डिवाइड बाय ये क्या आएगा, v का स्क्वायर दैट इज e रेज़ टू 3x प्लस e रेज़ टू 2x का स्क्वायर। बच्चों अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इतना करने का जरूरत ही नहीं है, आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो, 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे को ब्रैकेट से। ठीक है, तो यहाँ पे e रेज़ टू 3x इंटू 3 है, ध्यान देना e रेज़ टू 3x इधर है, e रेज़ टू 3x का ये स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? e रेज़ टू 3x का स्क्वायर इंटू 3, ध्यान देना यहाँ पे e रेज़ टू 3 इसको मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे e रेज़ टू 3x और ये e रेज़ टू 2x बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 5x हो गया और यहाँ पे 2 है। समझा? अब e रेज़ टू यहाँ पे प्लस 3x, ये 2x है ये 3x है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे e रेज़ टू ये 5x और ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 3 है, 2x ये 3x, तो बेस से में पावर ऐड हो गया। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे e रेज़ टू 2x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इतना एक सॉल्व हो गया, माइनस ये पूरा अलग ब्रैकेट में मैं लेता हूँ, इसको पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता हूँ। ये क्या आएगा, 3 को मैंने ऐसे ही रख दिया, e रेज़ टू 3x e रेज़ टू 3x का स्क्वायर। ठीक है,
इंटू 3 मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई होगा, अगेन यहाँ पे प्लस आएगा ई रेस टू 3x और ये 2x, बेस से में पावर ऐड हो गया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 2 है इंटू 2 प्लस सॉरी माइनस आएगा, फिर माइनस ई रेस टू 2x और ई रेस टू 3x, तो ये क्या आ जाएगा ई रेस टू 5x इंटू ये 3, समझ में आया। उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे ये माइनस आएगा ई रेस टू 2x का स्क्वायर इंटू 2, समझा। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। डिवाइड बाय ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x द होल स्क्वायर, समझा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, या तो इसको क्या करते हैं माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ कैंसिल होगा बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा थोड़ा सिंपल में लिखो 3 ई रेस टू 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, देखो यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, ठीक है, ई रेस टू 5x ई रेस टू 5, तो 3 माइनस 2 कितना देगा प्लस ई रेस टू 5x, समझा, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 2x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस पहले इसको माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, समझ में आया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 5x प्लस 3 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 5x माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x का स्क्वायर, समझा। अब यहाँ पे कैंसिल होने जैसा कुछ है तो देख लो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, पहले तो ये कैंसिल हो रहा है माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी देखते हैं बचा क्या, वो लिख लेते पहले ई रेस टू 5x, और यहाँ पे ये बचा है, ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ई रेस टू 5x ई रेस टू 5x, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस 8 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 5x डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बच जाएगा ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x का स्क्वायर, ठीक है, इतना हमारे पास यहाँ पे फाइनली बचा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी ये दोनों सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 5x डिवाइड बाय ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x का स्क्वायर, समझ में आया। तो यही हमको यहाँ पे फाइनली मिला। चेक कर लेते हैं ऑप्शन किधर है बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी नहीं दिख रहा हमको, 23 का ऑप्शन इज डी, समझ में आ रहा है, नन ऑफ दिस। अगर हाँ यहाँ पे ऊपर सी में 2 आ जाता, नहीं नहीं यहाँ पे नीचे स्क्वायर भी चाहिए, तो हमको यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो आपको याद होना चाहिए, ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 5x डिवाइड बाय ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x दी होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे डी। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसको अगर नहीं समझा तो एक बार सॉल्व करो, आपको अच्छी तरीके से समझेगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया बट यहाँ पे देखने से नहीं समझेगा, क्योंकि ये ऐसा सब में जो इसको सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझेगा। आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको 3-4 स्टेप में आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 23 हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। अब 24 के ऊपर आता हूँ, क्या दिया यहाँ पे, इफ x रेस टू y इंटू वाई रेस टू x इज इक्वल टू m वेयर m इज कांस्टेंट देन dy बाय dx इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, ठीक है, x रेस टू क्या दिया है y इंटू वाई रेस टू x इक्वल टू m, ठीक है, m यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या करो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, तो क्या हो जाएगा कुछ ये इस तरीके से दिखेगा आपको, log ऑफ x रेस टू y इंटू वाई रेस टू x इज इक्वल टू log m, समझ में आया। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, log ऑफ a इंटू b क्या होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b इक्वल टू log m। एक प्रॉपर्टी और यूज करो log m रेस टू n, तो क्या होता है n इंटू log m, तो इसी तरीके से यहाँ पे y इंटू log x और यहाँ पे x इंटू log y, समझ में आ रहा है, इक्वल टू log m। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव निकालो, u इंटू v रूल अप्लाई करो, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, समझ में आ रहा है, प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, समझ में आ रहा है, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, समझ में आया। अब यहाँ पे dy बाई dx एक साइड ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे log x प्लस प्लस x बचेगा,
यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, ये dy बाई एक्स, ये dy बाई dx एक साथ लिया। अब इसको वहां भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस लॉग वाई, ब्रैकेट में ले लो, माइनस वाई बाय एक्स। समझ में आया? ये भी उधर गया, माइनस साइन हो गया ना, सॉरी ये प्लस आएगा अंदर, माइनस मैंने बाहर ही ले लिया दोनों का, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, उधर का दोनों नेगेटिव होगा, मैंने माइनस साइन बाहर ही ले लिया। अब तो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे u, ये इसमें ये केस में u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v था, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा, लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैंने डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिया, तो यहाँ पे 1 बाय वाई भी आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे फिर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कॉमन, तो ये क्या आएगा x बाय वाई। समझा? ये मिस्टेक हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय वाई। समझ में आया? ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू लॉग वाई प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स। समझ में आया? अभी देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको उधर भेज दो, तो ये y ऊपर चले जाएगा, तो माइनस वाई बाय एक्स को मैं बाहर लिख दिया, हाँ y बाय एक्स को। ये क्या बचेगा मेरे पास, x इंटू लॉग वाई प्लस वाई डिवाइड बाय y इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स। फाइनली यही आंसर आ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन चेक करो तो हमको जो है माइनस वाई बाय एक्स बी में दिख रहा है, माइनस वाई बाय एक्स, हाँ जी, और x इंटू लॉग वाई, एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई, थोड़ा इधर उधर लिखा बच्चों, ठीक है। उसके बाद y इंटू लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो y, यहाँ पे ये x की जगह पे अगर y आ जाए तो हमारा आंसर मैच हो रहा है, y इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये x की जगह पे y आता तो हमारा ऑप्शन बी होगा, हाँ एग्जाम में याद रखना, अदरवाइज हमारा ऑप्शन डी आएगा। समझ में आ रहा है? अगर x की जगह पे y आता है तो हमारा ऑप्शन जो है बी आ जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे x की जगह पे y आता है तो y इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स, ठीक है। नहीं तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस को अभी के लिए बी ही मार्क करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी मार्क करेंगे, ठीक है। ऊपर तो बच्चों इतना आपको समझ में आएगा। अगर एग्जाम में आता है, अगर बी में नहीं दिया तो आप क्या करोगे, डी मार्क करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी 25 पे आता हूँ, क्या क्या दिया क्वेश्चन, रीड करता हूँ। इवन एक्स इक्वल्स टू टी प्लस टी रेस टू माइनस वन, वाई इक्वल्स टू टी माइनस टी रेस टू माइनस वन, देन डी वाई बाई डी एक्स एस टी इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, एक्स इक्वल्स टू पैरामीट्रिक फंक्शन टी प्लस टी रेस टू माइनस वन, वाई इक्वल्स टू क्या दिया है टी माइनस टी रेस टू माइनस वन। तो अभी बच्चों यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी, पैरामीट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ टी 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी रेस टू माइनस वन। ऐसा भी एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ टी क्या आएगा, ठीक है, माइनस वन टी रेस टू माइनस वन माइनस वन। समझ में आ रहा है? तो माइनस वन टी रेस टू माइनस टू, ये फाइनली क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस टू नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, इस तरीके से तो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से बताया, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन टी का स्क्वायर। समझ में आया? अब डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, क्या दिया यहाँ पे वन प्लस टी रेस टू माइनस वन, तो डेरिवेटिव ऑफ टी वन हो जाएगा प्लस, और ये सिमिलरली माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा वन माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना, अब इसको यहाँ पे क्रॉस भी मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो हमारा जो, ठीक है उसको बाद में कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, वन प्लस वन अपॉन टी का स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय टी का स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसल, क्या बच गया टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे बोला क्या है आगे क्वेश्चन में, एट टी इक्वल टू टू, तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो मिला है हमको वो निकालना है टी इक्वल टू टू। सब्स्टिट्यूट टी इक्वल टू टू, तो क्या आएगा टू का स्क्वायर माइनस प्लस वन, टू का स्क्वायर माइनस वन, दैट इज फोर प्लस वन डिवाइड बाय फोर माइनस वन। तो फोर प्लस वन फाइव होता है, फोर माइनस वन दैट इज थ्री होता है, तो फाइव बाय थ्री
करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया इतना? तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आते, क्या दिया? इफ एक्स क्यूब माइनस 2x² वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 dy by dx at x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ठीक है। ये भी सिंपल है, dy by dx निकालना है और x और y की वैल्यू 1 डालना है, ठीक है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया यहाँ पे? एक्स क्यूब माइनस 2x² वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अभी डेरिवेटिव निकालो इसका। इसका डेरिवेटिव 3x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x² माइनस 2 u इंटू यू डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा? 2y इंटू dy बाई dx प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा? x² का डेरिवेटिव 2x, समझ में आया? प्लस 5x का डेरिवेटिव 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पे dy बाई dx y का डेरिवेटिव माइनस कॉन्स्टेंट 0, समझ में आया? अभी 3x² माइनस 2 सा 4, ठीक है। 2 अंदर है, एक 2 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 2 2 सा 4 x² y dy बाई dx, समझ में आया? माइनस 2 2 सा अगेन यहाँ पे 4 x y स्क्वायर प्लस 5 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। dy बाई dx कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा? कॉमन लेने से अच्छा बच्चों यहाँ पे एक काम करो, अभी हमको क्या बोला? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, यही बोला। dy बाई dx तो निकाल ही लिया, तो x और 1 की वैल्यू y सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, तो 3x² क्या हो जाएगा? 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू dy बाई dx माइनस 4 1 इंटू ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस ये क्या आएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 माइनस 4 dy बाई dx माइनस 4 प्लस 5 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 और 3 8, 8 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? एक मिनट। हाँ, हम्म, 5 एक मिनट, 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8, 8 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 हो गया और ये -4 और ये +1 dx, तो ये कितना रहेगा? -3 टाइम्स ऑफ dy बाई dx, समझ में आया? ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, तो -3 dy बाई dx इज इक्वल टू -4, उधर गया तो माइनस माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो dy बाई dx क्या आएगा? 4/3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बच्चों? ऐसे सम में स्पीड नहीं बढ़ाने का, क्योंकि माइनस प्लस की वजह से आंसर रॉन्ग आते हैं, इसके लिए यहाँ पे चेक करते जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो 26 का ऑप्शन है दैट इज 4/3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया? डेरिवेटिव ऑफ x² इंटू लॉग एक्स u बाई वी रूल अगेन। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही सिंपल है। लेट y मैंने बोला इज x² इंटू लॉग एक्स, u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? dy बाई dx क्या आ जाएगा? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ x² 2x, समझ में आ रहा है? यहाँ से एक x कैंसिल, x एक x बचेगा प्लस log x इंटू 2x। अगर यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूँ क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log x, तो x 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log x ब्रैकेट में 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 27 का ऑप्शन इज बी, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूँ, क्या दिया? द डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 5x डिवाइड बाई 3 प्लस 5x u बाई वी रूल। बच्चों बहुत ही सिंपल है, अब मैं इसको थोड़ा और स्पीड से करूंगा, क्योंकि इतना तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया। लेट y इक्वल टू क्या दिया? 3 माइनस 5x डिवाइड बाई 3 प्लस 5x, समझ में आ रहा है? देयरफॉर डेरिवेटिव dy बाई dx क्या आएगा? v तो ऐसे ही आएगा, u का डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 माइनस 5x का डेरिवेटिव 5, समझ में आया? माइनस वी यू, अभी u आएगा, अब डेरिवेटिव ऑफ v आएगा, समझ में आ रहा है? 0 प्लस 5x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब यहाँ पे v का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना है? इसको क्रॉस ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, -5 इधर है, -5 इंटू 3 -15
-5 × 5x कितना आएगा, -25x। समझ में आया। यहाँ पे -साइन ब्रैकेट के बाहर रखा हूँ। 5 × 3 15 माइनस 5 ठीक है। अब माइनस साइन को ओपन करूंगा, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 3 + 5x का स्क्वायर, ये कितना जाएगा -15 - 25x -15 + 25x डिवाइड बाय, ये कितना आ जाएगा 3 + 5x दी होल स्क्वायर, -25x + 25 कैंसल, क्या बचा -15 कितना आएगा -30 डिवाइड बाय 3 + 5x का स्क्वायर, दैट इज dy/dx। ऑप्शन चेक कर लो, -30 डिवाइड बाय 3 प्लस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आता हूँ। क्या दिया, लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 ^ 2x देन dy/dx। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 29 फॉर्मूला याद है, a⁻x का क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 ^ 2x। चेन रूल है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सिंस फंक्शन को एक्सपांड किया तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्सपांडेड फंक्शन हो जाएगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, समझ में आ रहा है, 2x। ऐसा सब हम लोगों ने सॉल्व किया है। सिमिलरली यहाँ पे a⁻x की प्रॉपर्टी यूज होती है, वो ऐसा आता है, डेरिवेटिव ऑफ a⁻x क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, a⁻x को इसे लिख दिया इंटू लॉग ए, दैट इज log 3 हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन एक्सपांड हुआ a⁻x होता है, यहाँ पे 3 ^ 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे। समझ में आया, ऐसे किया जाता है फटाफट। 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा 2, समझ में आ रहा है, 3 ^ 2x इंटू ये log 3, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा 2 × 1, समझा। यहाँ से 2 ये कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। 2 को आप आगे भी लिख सकते हो ये केस में, तो 2 आगे आ गया, 3 × 2⁻x इंटू लॉग 3। ऑप्शन चेक करो कि ऐसा है या कुछ और सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x 2 × 3 ^ 2x इंटू लॉग बेस, यहाँ पे बच्चों ई दिया है, ऑप्शन नंबर ए मैच होता है, बट आपको याद होना चाहिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ पे बेस ई है। समझ में आ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए मैच होता है। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे बेस 10 था लॉग में, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे ई एक्सपोनेंशियल, दैट इज ई हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो क्या है, यहाँ पे ए वाला मैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट एक है 30 वाला, जो हमारा ये वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, ऑप्शन यहाँ दिए हैं उसके। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ e⁻x x - 2 डिवाइड बाय x + 2 पूरा रेस्ट टू 3/4, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आ जाएगा कोई आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, y = log ऑफ, ब्रैकेट में है पूरा, अच्छा ये पूरा ब्रैकेट में है, e⁻3x, ये करली ब्रैकेट है, क्या दिया x - 2 डिवाइड बाय x + 2 3/4, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, log ऑफ m × n क्या होता है, log ऑफ a, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली क्या आ जाएगा, log ऑफ e⁻x प्लस log ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा ये x - 2 डिवाइड बाय x + 2 3/4। समझा इतना। अभी क्या करो, एक प्रॉपर्टी और है, लॉग की वो यूज करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो बच्चों, क्या आ जाएगा 3 सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा x - 2 डिवाइड बाय x + 2। समझा। अब log ऑफ a/b वहां पे यूज कर दो, और यहाँ पे याद होना चाहिए आपको log e 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी log की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे पहले, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो बेस ई एज्यूम करेंगे, तो देख बताता हूँ आपको क्या जाएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ठीक है, ये क्या जाएगा log ऑफ b, उसके बाद log e यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, log e 1 ही होता है, ये याद होना चाहिए, तो x × 1, थोड़ा सिंपल बना लेने का सॉल्व करने से पहले, तो क्या हो जाएगा log, इसको ऐसे ही रखेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए काफी सिंपल हो जाता है। ठीक है,
तो अभी डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया प्लस 3/4 लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये है। सिंस फंक्शन एक्सपांड हुआ तो एक्सपांडेड फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पे भी सेम आएगा फंक्शन का, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस टू क्या होगा 1/x+2। फंक्शन एक्सपांड हुआ तो डेरिवेटिव ऑफ x+2 क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/4 1/x-2 माइनस 1/x+2। इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 1 प्लस 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई x+2 माइनस x+2 डिवाइड बाय x-2 a माइनस बी a प्लस बी, कुछ ऐसा दिखेगा पहले तो। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, माइनस प्लस एक्स क्या बचेगा 1 प्लस 3/4 यहाँ पे 4 डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज 4 या तो 2 का स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो कैसा दिया है, 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 को ही लिखेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया दैट इज 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 4 गेट कैंसल, क्या बचेगा 1 प्लस 3/x² माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा x² माइनस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय x² माइनस 4 दैट इज x² माइनस 4 कितना आ जाएगा x² माइनस 1 डिवाइड बाय x² माइनस 4। ये है हमारा ऑप्शन दैट इज x² माइनस 1 अपॉन आंसर x² माइनस 1 अपॉन x² माइनस 4 अपन स्क्वायर माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी समझ में आया। तो जो हमारा 30th का ऑप्शन है वो मैच होता है क्या बी वाला x² - 1 अपॉन x² - 4। ठीक है, अब बच्चों होप करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने जो यहाँ पे सॉल्व किया 21 से लेके 30 तक। ठीक है, इतना हम लोग ने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 31 से लेके 40 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके हम लोग सॉल्व करेंगे 40 तक। ठीक है, वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्सिमम। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।